और बड़े क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपका भाई वापस आ गया। असली सरकार वापस आ गए हैं। तो आज भाई मैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये एक एनिमेशन है। ठीक है, और कहानी बनी हुई है। तो इस कहानी में जो है ना, एक ढोलकपुर है। ढोलकपुर गाँव है। ठीक है, पता नहीं शायद इंडिया का या किधर का। ठीक है, उधर में एक जना टुंग टुंग है। उससे लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, और ये बहुत कहानी कहानी जो है ना बहुत फेमस है। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं, तो साथ में फिर बातें भी करते हैं और साथ में मज़ा लेते हैं। मैं बोला चलो आप लोग के साथ देखता हूँ। ठीक है, और जल्दी से जाओ, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। एक गांव था देखने में सुंदर, ढोलकपुर। लेकिन उसके पीछे छुपे थे ऐसे राजा क्या जो राज किसी है को उसके भी पीछे, कांपने देखते पर हैं। मजबूर कर दें। उस गांव का नाम था ढोलपुर, ढोलपुर जहां भाई, के क्या लोग राज कहते है थे उसके कि पीछे आधी है। रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज मेरी सुनाई दे लाइटें बुझ तो गई थी भाई समझ पीछे लेना से। कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम थूम इंसान थूम। नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी तेरी मुस्कान, खैर। आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर ओए जाए, होए, और ढोलक हाथ का में इतना एक इतना पुरानी आंख है, इतना ढोलक। इतना आंख है। रात के ठीक 2 बजे वो 2 बजे। गांव की गलियों में घूमता धूम और धूम। अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक हाय उतर हाय, जाती, ढोलक बजा रहा है धीमी, घूम घूम के भाई, डरावनी मजे आ और गए भाई। लगातार। वाह, गांव के बहुत मजा लोग आता है ढोलक पे ढोलक डांस की करने में। आवाज कभी आप सुनकर लोगों ने किया कांपने डांस लगते, ढोलक पे? क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक हाँ बजाता, बिल्कुल। उस घर के लोग अगले दिन कोई क्यों, बीमार पड़ ये जाते क्या बात है? या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का अच्छा, रघु सो रहा था, तभी ढोलक ढोलकपुर बजने फिर आ लगी। गया। ढोलक की आवाज से उसकी रघु नींद उठ गया टूट भाई। गई। अभी वो गुस्से देखते से हैं हिम्मत ढोलकपुर का क्या जुटाकर हाल उसके करता पास है। गया। रघु ने कहा, बहुत ढोल कौन बजा हो रहा तुम है। और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक वो बजनी बंद हो ढोलक ने गई। सिर्फ थुम कर थुम लिया धीरे धीरे वो मुड़ा। तेरी। रघु ने देखा उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी, ये तो लेकिन तभी शैतान है फिर भाई। से ढोलक अपने आप बजने लगी। और उसके बाद से फिर रघु को किसी ने गांव में वो कभी शायद नहीं उठा देखा। के ले गया। गांव में और भी डर वो फैल सारे गया। डर फैल कोई गए भी गाँव रात में को भाई। 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता वो था। 2 बजे लोग भाई, दरवाजे वो और क्या खिड़कियां बात है। बंद करके सोने दरवाजे लगे, बंद। क्योंकि ठीक ढोलक है, की आवाज इतनी डरावनी वो थी कि सब पूरा लोग घर पे शरीर बैठे कांप डर रहे उठता हैं था। भाई। उसी गांव में एक लड़की थी गौरी। उसका गोरी भाई गोरी रघु ही था। गोरियां उसने तेरी कसम खाई थी, हमलाइयां। मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को हाँ, थुंग थुंग कहाँ ले तुम गया। तुम। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के अच्छा, पास गई बुजुर्ग का क्या और था, उसने देखते हैं पूछा, बुजुर्ग का। दादा थुंग तुम थुंग कौन तुम। है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, हाँ, बेटी उसका थुंग नाम नहीं थुंग लेना। कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते हाँ, अचानक मर गया था। कहते हैं उसको किसी तब ने से मारा उसकी था आखिरी शायद। सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, हाँ, और तभी उसकी से वो आत्मा आधी आ गई रात को ढोलक ढोलक में बजने इसलिए। लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, भूत। लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी वो जगह अपने भाई को जाएगी वापस रोज जहां वो लेकर शादी आएगी। हुई थी। फिर रात के ठीक 2 2 बज गए बजे फिर। जब गांव में ढोलक टुन बजनी टुन शुरू हुई, टुन। गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने हाँ, लगी। अंधेरे में वो चलते ढोलक के पीछे चलते चली गई। वो उस जगह तक अभी पहुंच देखते हैं गई। ढोलक वहां क्या उसने करता है देखा इसके साथ। थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा अच्छा। रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई हाँ, कहाँ है? थुंग थुंग अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप ओ बजने वाह। लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक अभी चीख ये सुनाई फिर दी। उसको उसकी बहन को भी उठा लेगा। गौरी ठीक है। डर से भागने लगी। तभी एक क्या? आवाज आई, दीदी। रुक गौरी जाओ। रुक गई और पीछे उसने मुड़ी। उसके भाई उसने को देखा साथ ले लिया ना। रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब आहा, इंसान नहीं वो था। ज़ोंबी उसका बन चेहरा गया। अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने पूरी धीरे से लाल कहा, आंखें भाई हो गई दीदी अभी तो। अब मैं भी थुंग थुंग का थुंग हिस्सा थुंग। हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। अभी उसका देखते अपना हैं भाई भाई, अब ये इंसान थुंग नहीं करता रहा कि इसका था, कैसे बल्कि आत्मा को थुंग शांति थुंग का मिलती हिस्सा है। बन चुका था। उसने ठीक है। भागने ये की मुझे कोशिश लगता है की, शायद इंडिया लेकिन का कोई जैसे ही भगवान दरवाजे ढोलकपुर। तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर ढोलक आके खुद ब खुद ही बज दरवाजा रहे हैं बंद भाई। कर देता है। टुंग टुंग तभी शुरू गौरी किया। को बुजुर्ग की कही बात याद हाँ। आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा अच्छा। रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और क्या कहा बोला था, था? बेटी अगर तुम अपने भाई को आजाद करना हाँ, चाहती हो बिल्कुल। तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही क्या तरीका है, वो? उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर तेरी दो। खैर। तभी उसके श्राप से बचे ढोलक लोग को आग आजाद लगा हो दो सकते भाई। हैं। ये याद करते ही ठीक है। गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती ऐसे। जलाती है और ढोलक के पास तेरी जाकर आग लगा आग देती लगा दो है। सबको, जैसे ही आग आग लगा लगती है, दो। पूरी तेरी जगह खैर। कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, थुंग। नहीं ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से अब भर दे- जाएगा। देखेंगे रघु भी क्या चिल्लाता करता है, है। दीदी इतना तो तुम मत कर, थुंग। अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से हाँ, सही टपकेगा। है। गौरी के हाथ कांपते हैं, वो वो रोने जान लगती बुझ है के उसको और थका आंखें लेना कि बंद वो कर ऐसा ना लेती है। करे। तभी अचानक ठीक है। ढोलक से भयानक चीखें निकलती जलने है। में पूरा जलने आसमान पूरा। लाल हो जाता है और आग के बीच तेरी ढोलक अपने आप खैर। बजने लगती है और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गोली गिर हो जाती गई। है। सुबह जब उसकी आंख खुलती क्या है, देखा? गांव वाले उसी जगह पर खड़े सब मिले। गाँव वाले इकट्ठे सब हो गए कुछ भाई। ठीक लग रहा था।
ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा हाँ। गौरी ने उन्हें थुंग थुंग से लेकिन बचा तुम लिया गया है। किधर? लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर तेरी। ढोलक के निशान बने हुए अच्छा। थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे। ये है और क्या उस दिन चीज? से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने अच्छा। लगे। मगर सच कुछ और था। हाँ, चलो हर देखते रात हैं अभी। ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते हाँ। और उन निशानों से सारी आत्मा अजीब उसके सी हाथ में कंपन चली गई ना, निकलती, ऐसे जैसे ऐसे। कोई ढोल अपने आप अभी बज ये रहा बात हो। है। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया उसके कमरे में रखा पानी, दीवारों पर टंगी अच्छा। तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगते। और अभी फिर आत्मा तभी से उसके काम सामने हुआ। वही ढोलक आ गई जिसे उसने जलाया खुद था। जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी किसी ने आवाज नहीं बाहर सुनी नहीं भाई। गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप हाँ, उठा। तेरी गांव खैर। वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुंग हाँ, थुंग लौट बिल्कुल। आया है। लेकिन इस बार कुछ अलग क्या होने था। वाला ढोलक थी? की आवाज जहां जहां गूंजती वहां मिट्टी वो दरक तेरी। जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर अभी भाई जाते। पूरी शक्ति के सुबह साथ गांव वापस के आया पुजारी फिर ने वो। कहा गौरी अब ना इंसान है न हाँ। भूत, ये एक श्रापित रूह अच्छा। है जो अपनी धड़कनों को ढोलक की ताल बना क्या चुकी है। बात है गौरी भाई। के अंदर अब 2 गौरी की आत्माएं थी, आंखें वैसे एक उसकी आंखें अपनी ऐसी हो गई और भाई। दूसरी थुंग थुंग की। थुंग कभी वो थुंग। रोती थी, मदद मांगती थुंग थी थुंग। और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह थुंग थुंग बन जाएगी, उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें अभी रुक मैं जाएंगी। चलाऊंगा इसको, गौरी अब मैं पूरी पूरा तरह चलाऊंगा काबू से इसको। बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज अच्छा। से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, क्या बात है। गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया हाँ। और बच्चे बीमार फिर पड़ने वही लगे। हिसाब होगा सारा। गांव के लोग डर के मारे भागने अच्छा। लगे। लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू कालू। बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के कालू पास बाबा एक पुरानी प्रकट हो मंत्रों से जाओ। भरी तांत्रिक घंटी है। उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा अच्छा। चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू ये जी कालू जी कुछ गौरी को करेंगे, बचा देखते हैं लो क्या वरना करते हैं ये कालू जी। थुंग थुंग सबको कालू जी मार का बहुत डालेगा। नाम सुना भाई। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो वो लाल ढोल आंखों बजाते से जा रही है ढोलक भाई। बजा रही थी और हर ताल के उसका साथ भाई भी वही जमीन हिल धोती रही बांध के और वो थी। भी बांध देखते के ही भाई। कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी अरे बजा। गौरी चीख उठी और ढोलक वो अपने आप तेरी थम कालू ने गई। कमाल कर लेकिन दिया तभी भाई, उसके कमाल गले दिखा से दिया 2 कालू ने आवाजें कुछ ना निकली। कुछ। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचाओ, हाँ। और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं हाँ सकता। बिल्कुल। कालू ने अभी फिर से दोनों का घंटी मुकाबला बजाना होगा, शुरू आत्मा का किया और और कालू मंत्र का। पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस कालू में देखते हैं टकराई। क्या करता है। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर गिर पड़ी गया और उसके नीचे। शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज वो रोशनी खौफनाक फैली कहानी और है सब भाई, कुछ आराम से खामोश रात हो को गया। फिर लेट कर कालू ने देखना गांव आप वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी हाँ, खत्म नहीं बिल्कुल। हुआ है। थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। बिल्कुल। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक सही बात पाएगा। है। फिर कालू गांव से चला गया। लेकिन गांव कालू ने धीरे कमाल धीरे कर शांत दिया यार होने थोड़ा लगा। सा। लोग कुछ सोचने देर लगे सुकून कि तो अब हुआ। डर खत्म हो गया है। बाकी और देखते हैं देखते क्या ही टुक टुक देखते करता आ गया 6 आखिर में। महीने बीत गए। कालू 6 बाबा महीने। वो एक दिन पहाड़ों के 6। बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने वाह। देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोल किया था, सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता। कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों अभी को वो खुश पुरानी करता। लेकिन चीजें देख एक रहे हैं ना शादी में बंदे, उसका मजाक कालू उड़ाया बाबा। गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। हाँ। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और भूख वहीं से उसकी मरा था आखिरी वो। सांस सही बात टूटी। है। मरते ये इन वक्त लोगों को उसने गलती है, श्राप इन लोगों दिया, के साथ ऐसे जिन होना लोगों ने चाहिए। मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ लोग ही ऐसे ही साथ करते उनकी हैं आने भाई। वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। छोटे मेरी लोगों को ढोलक समझते की कुछ नहीं है। गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी हाँ, सही बनेगी है। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद क्या हो बात गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। कालू लेकिन बाबा को अब भी पिछली समझ आ गौरी गई। की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में कि शांत उन लोगों ने रहती, क्या लेकिन किया उस रात कालू होते के ही साथ, उसकी उसके साथ, आंखों में ढोलक लाल के चमक साथ। दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लोग था। खुद फिर एक ज्यादतियां करते हैं तो दिन बाद में गांव बोलते में हैं कि भाई अचानक ऐसा हो गया, भयानक ऐसा हो तूफान गया। आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे जिधर और पूरी धरती दुनिया कांप खाना खा रही है, उधर उठी। ढोलक और उसी वाला खा रात लेगा तो ठीक क्या 2 टेंशन बजे है। जब सब कुछ शांत हुआ, तब चलो अभी अचानक देखते हैं ढोलक आगे की ढोलक वाला गूंज क्या फिर से करता है। सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना 6 ज्यादा महीने भारी बाद वो थी, लौटा। जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। लोगों ने देखा गौरी अब इंसान नहीं रही। हाँ। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब ये बात यह बात थी, है। उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से सही कांप है, रहा था। ऐसे ही होना बच्चे चाहिए लोगों चीखने के साथ। लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते सब ही लोग फिर आ गांव गए। के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका सही खतरे में बात है। है। और तभी कालू बाबा कालू गांव बाबा में फिर फिर आ से गए। आते दिखे।
इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ कालू हथियार बाबा ने था सब और देख उनके लिया ना चेहरे अपना पर विश्वास कि वो इस फ्लैशबैक। बुराई को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हाँ। हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और पुरखों सब ने किया था, गिड़गिड़ाए, तुम लोग बाबा बोलते हो ना, आप ही असली कुछ बात है। कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म हाँ। कर देगा। फिर लेकिन रात इसको को अपाय तो कुछ करना गांव पड़ेगा वाले फिर भी। हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही टुंग देर टुंग में आ गया थुंग फिर थुंग बाबा। सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये टुंग पाप टुंग हमारा टुंग नहीं, टुंग टुंग हमारे ससुर पुरखों का है। था। थुंग थुंग गरजा। टुंग टुंग ने बहुत भाई देर हो सब चुकी बचा है दिया और रे। उसी पल गांव के लोग एक एक करके हाँ, हवा में उड़ नीचे गए। फेंक दो, अगले ही नीचे। पल है जोर से तेरी जमीन पर खैर, पटक फेंक दिए दिया इनको गए और नीचे। सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर कालू बाबा पहुंचे। क्या कर उन्होंने रहा है? देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप गौरी बज की- रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वाह। वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं ये मेरी जान हाँ। है। और कुछ ही पलों में सारे ढोलक ढोलक टुकड़ों टूट में गए बिखर भाई, गई। आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के बच श्राप गए से भाई। आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब अभी भी वो ढोलक का ये निशान खत्म बना करना हुआ था। पड़ेगा। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा कालू गांव बाबा भी वहां जाएगा इन मौजूद लोगों होता को है। मालूम कालू भाई। गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान हाँ, से हाँ। सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ हाँ, डालने से ही मिट सकता है। ऐसे तभी हाथ थुंग करना थुंग का पड़ेगा। श्राप पूरी तरह खत्म यही होगा। बात है। रघु चिल्लाया, दीदी मत करो, कुछ नहीं तुम्हारा होगा, हाथ जल हाथ को जाएगा। हाथ कुछ पर नहीं गौरी होगा। बोली, चाहे गाँव कुछ वालों भी को हो बचाना तो मुझे भाई। करना ही होगा। और उसने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया। ऐसे- सबकी सांसें थम ऐसे गई। लेकिन जल जब गया गौरी ने सारा हाथ हाथ। निकाला तो देखा उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ और ढोलक का निशान भी मिट चुका था। तभी अचानक अग्नि भड़क कालू उठती बाबा है भाई बहुत और है। उसी आग से थुंग थुंग का रूप बनता है। उसके हाथों में वही ढोलक आ जाती है और वो बजाने वो लगता है इतनी तेजी से कि बजाते पूरा गांव बजाते ये कांप उठता है जलेगा और अगले सारा। ही पल आसमान का लाल रंग मिट अब जाता है। तेरी खैर। देखते ही देखते सब कुछ कमाल। खामोश हो गया और तब बाय। से गांव वाले सुकून और खुशी से क्या रहने बात लगे। है। लेकिन कभी कभी बहुत गहरी रात में हवा के हाँ। साथ एक धीमी सी आवाज आय सुनाई हाय। देती है, टुंग 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 टुंग। शायद याद दिलाने के लिए टुंग कि टुंग। अपमान और भूख से मरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। हाँ। तो गाइस कैसा लगा वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक में सब्सक्राइब को लाजमी करें। ठीक है, ये एक स्टोरी है, लेकिन चलो बात ठीक है, एक स्टोरी बनाई हुई है इन्होंने, हॉरर स्टोरी बनाई हुई है, लेकिन आत्मा शात्मा का चलो विश्वास हम लोग तो नहीं करते। लेकिन ये बात है कि खाना किसी को खिलाना चाहिए यार। देखो जिधर इतने लोग खाना खा लेंगे उधर ये टुंग टुंग खा लेता तो क्या टनेगा। ये तो टुंग टुंग है ना, हम लोग वैसे भी अपने मुआशरे में जो आजकल हो रहा है ना वैसे ही करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाएंगे और जो बेचारे छोटे आदमी हैं उनको भगा देते हैं, ये मांगने वाले आते हैं। ठीक है, शादी में उसके क्या खा लेंगे यार, थोड़ा सा इतना सा खा लेंगे और क्या बेचारे खाएंगे। खाने से किसी को नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक देने वाला है। ठीक है, अल्लाह पाक की दाद देती है। हम लोग कौन होते हैं किसी को खाना खिलाने वाले, या उसका दिया हुआ खिलाते हैं सब लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक नसीहत भी है। सही है, ये चलो एक कहानी बनी हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी से करना। ठीक है, और बहुत सारा प्यार दिखाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त देते हो। लव यू गाइस, ओके बाय।